हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं जो कि अभी हाल ही में बनाए गए हैं। क्या वो नलिन प्रभात हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं, जया वर्मा सिन्हा हैं या फिर नीना सिंह हैं। तो जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बनाए गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख जो बनाए गए हैं वो हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, इसका सही आंसर बी नंबर यानी कि बी ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। ये जो रिवीजन कर रहे हैं ये कल के जो है प्रश्न हैं। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है कौन सा, रजत पदक। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। तो वो है अमेजन पे। यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किसने किया है, अमेजन पे। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वो है तच्छवी वाघानी। इन्होंने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसे एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो है पावुलरी सुब्बाराव। आईपीईएफ कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा। तो ये करेगा सिंगापुर में। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है। तो वो है जेसन विलकॉक्स। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है। तो वो है जेसन विलकॉक्स। हाल ही में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो वो थे एक पायलट। हाल ही में किस देश ने जीपीएस स्पफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है। तो वो कौन सा देश है, वो है इजराइल। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो वो है डीडी न्यूज़, जिसने अपना लोगो लॉन्च करके केसरिया कर दिया है। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। तो वो बनेगा सिंगापुर, जिसमें जो काम करने का दिन होगा वो 4 होगा। ठीक है, वर्क वीक यानी कि पूरे सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करने होंगे, बाकी दिन छुट्टी होगी। हाल ही में 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बनेगा, सिंगापुर बनेगा। अब देखते हैं आज के यानी 26 अप्रैल के कुछ जो है करंट अफेयर्स है। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया है। क्या वो MS धोनी हैं, लियोनेल मेसी हैं, उसेन बोल्ट हैं या फिर सचिन तेंदुलकर हैं। तो वो कौन है, वो है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है ये जो है 24 मार्च को इनको बनाया गया है। ये जो उसेन बोल्ट हैं ये ओलंपिक विजेता हैं। ठीक है, आगामी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगा यानी कि जो आईसीसी होगा उसमें T20 वर्ल्ड कप के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर बात करें कि जो T20 2024 का जो विश्व कप होगा ये कब से शुरू होगा, तो ये 1 जून से 24 जून तक चलेगा। ठीक है, 1 जून से 24 जून तक चलेगा और वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ये जो है विश्व कप खेला जाएगा। और ये जो आईसीसी पुरुष का T20 विश्व कप 2024 जो होने जा रहा है 1 से 24 जून के बीच में, उसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया, उसेन बोल्ट को बनाया गया जो कि एक ओलंपिक विजेता हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता जो है की शपथ ली है। यानी जो भारतीय थे वो अमेरिका की नागरिकता ले ली है, अमेरिकी निवासी हो गए वो। ठीक है, तो क्या वो 48,000 हैं, 65,000 हैं, 66,000 हैं या 72,000 हैं। तो वो कितने हैं, लगभग जो है 66,000 है। अगर एक्यूरेट की बात करें तो 65,960 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली, जो कि एक क्या थे, भारतीय थे। तो जो अभी हाल ही में जो जारी CRS रिपोर्ट है उसके अनुसार 65,960
ठीक है, 65,960 भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। ठीक है, तो लगभग इसमें क्या हो जाएगा, 66,000। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है कि मेघना अहलावत है, PS श्रीधर पिल्लई हैं, दुब्बूवरी सुब्बा राव हैं, या फिर सलमान रुश्दी हैं। तो वो कौन है, वो है PS श्रीधरन पिल्लई। अगर इनकी बात करी जाए कि ये जो PS श्रीधरन पिल्लई ये हैं कौन, तो ये कौन है, ये गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है, गोवा के क्या हैं, गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल कह सकते हैं। और ये जो हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा पुस्तक है, ये जो है इनकी कौन सी पुस्तक है, तो ये 221वीं इनकी पुस्तक है। ठीक है, इससे पहले ये 220 पुस्तक लिख चुके हैं, ये इनकी 221वीं पुस्तक है, हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा। ठीक है, और ये कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के राज्यपाल हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट जारी हुई है सिप्री की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला जो देश बना है वो कौन बना है। क्या वो भारत है, जर्मनी है, USA है, या फिर रूस है। तो वो कौन है, USA है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका है यानी कि जो USA है, उसने 2023 में सेना पर कितना जो है खर्च किया है, 916 बिलियन डॉलर। 916 बिलियन डॉलर जो है खर्च कहाँ किया है, उसने जो है सेना पे यानी सैन्य खर्च किया है उसने। कौन, अमेरिका। ठीक है, भारत तो कर नहीं सकता, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता, अमेरिका ही है जिसने सैन्य खर्च किया है, और सबसे ज़्यादा 916 बिलियन डॉलर उसने खर्च किया है। और सबसे ज़्यादा जो है खर्च करने वाला देश बना है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। किस पे खर्च किया है, सैन्य पे। ठीक है, यानी सेनाओं पे। तो कौन है, USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गीता संभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। जो भारत की गीता संभरवाल हैं उनको किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। क्या वो रूस है, इंडोनेशिया है, जापान है, या फिर बांग्लादेश है। तो वो कौन है, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में उन्हें समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। हाल ही में किसने मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। क्या वो कोलास सेंज है, मैक्स वेस्टापेन है, एगा स्वास्तिक है, या फिर लास वेगास हैं। तो ये कौन है, मैक्स वेस्टापेन है। इन्होंने मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स में मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। कहाँ, कौन है, मैक्स वेस्टापेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। कॉटन यानी कि भारतीय कपास निगम का जो CEO है, ठीक है, वो किसे नियुक्त किया गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कपास निगम का जो CEO है, किसे नियुक्त किया गया है, निधि S जैन है, दीपक मल्होत्रा हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, या फिर अमित गोयल हैं। तो वो कौन है, वो है निधि S जैन। इनको जो है अभी हाल ही में यानी 22 अप्रैल को ये नियुक्ति दी गई है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो CEO है। अगर यहाँ पे आपका जो है भारतीय कपास निगम भी आता है एग्जाम में, तो भी आप समझ जाइए कि भारतीय कपास निगम यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो CEO है निधि S जैन को कब नियुक्त किया गया है, 22 अप्रैल को अभी नियुक्त अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो सूख गई है। आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम पे गर्मी पड़ रही है, जितना अप्रैल में नहीं पड़नी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है वो सूख गई है। क्या ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, कर्नाटक में है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण तीर्थ नदी कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो ये है कर्नाटक में। ठीक है,
प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? क्या यह जापान है, चीन है, इंडोनेशिया है या फिर वियतनाम है? ये तो कौन देश है? ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है प्रोबोवो सुबियांतो को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? किस देश की सेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? क्या वो जापान है, इंडोनेशिया है, भारत है या फिर बांग्लादेश है? तो ये कौन है? ये है भारत। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आज के ही क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वो है उसैन बोल्ट। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो लगभग 66,000 हैं। किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के राज्यपाल हैं। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो वो है USA यानी कि अमेरिका। भारत की गीता संभरवाल को किस देश में UN के स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। हाल ही में किसने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो वो है मैक्स वेरस्टैपेन। किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो वो है निधि S जैन। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो वो है कर्नाटक राज्य। प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो यह है इंडोनेशिया। किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो वो है भारत। ठीक है, तो ये आज के रिवीजन हैं जो हमने किए हैं। अब है बारी आज के प्रश्न की जो हम आप सभी से पूछते हैं। आज का प्रश्न है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, ये आपको बताना है। इससे पहले ये जो क्वेश्चन है हो चुका है, आपको आंसर ज़रूर पता होगा। आंसर जो है ये इसी जो है ऑप्शन में ही है। 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है कि जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम है, धर्मशाला स्टेडियम है या फिर साल्ट लेक स्टेडियम है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो भी आंसर सही है उसका जो है आप आंसर कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है, ये आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, तो ये आज की क्लास है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और क्लास देखने के लिए। ठीक है, अगर आप आने वाले टाइम में आपका कोई भी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डे आप ले सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में 7 बजे होती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कराते हैं इनको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप 2 से 3 दिन रिविजन करते हैं या फिर आप पर डे क्लास लेते हैं तो भी ये चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।